हे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट कर लिया था और अब हम एक्सरसाइज 4.2 को कवर करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इसके हमें जो है रूट्स को फाइंड आउट करना है। कौन से मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें जो है फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट को देखिए। x² माइनस 3x माइनस 10। अब फैक्टराइजेशन करना तो आपसे आता ही होगा। सबसे पहले लास्ट वाली डिजिट को देखिए, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर ये जो x² से पहले है इसके साथ करिए तो 10 की मल्टीप्लाई हम 1 से कर लेंगे तो 10 आ जाएगा। अब आप देखिए सेकंड स्टेप, इस निशान को देखिए, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है। अब हमें इसमें जो है ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा 10 आ जाए और माइनस करें तो ये जो x से पहले डिजिट है ये आ जाए, यानी 3 आ जाए। माइनस करने पर हमारा क्या आ जाए? 3 आ जाए। तो ये जो हमने मल्टीप्लाई करा, आप जो है इसके जो है प्राइम फैक्टर कर लीजिए। देखिए 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा और 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा। हमने जो है एलसीएम कर लिया। देखिए जब हम करेंगे 5 × 2 करिए, अब आप क्या हो जाएगा? आपका 10 और 5 माइनस 2 करेंगे, यहाँ पर माइनस का निशान है तो आपका 3 हो जाएगा। तो देखिए दो वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 और 2। तो करना स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए सॉल्यूशन। तो देखिए सबसे पहले x² आप एज इट इज लिखिए, माइनस का निशान भी एज इट इज लगाइए। अब हम इस 3 को 3 नहीं लिखेंगे, 5 माइनस में 2 लिखेंगे। 5 माइनस 2 हमारा यानी 3 है। यो x को हम बाहर लिखेंगे और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखिए यहाँ पर इज इक्वल टू, यहाँ पर आप जो है 0 लगा लेना। देखिए अब आप इसको जो है सॉल्व करिए बस। x² माइनस में यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 5x। यहाँ पर माइनस का 5 और इंटू एक्स करेंगे, माइनस का 5x। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 2x और माइनस का 10 आपका एज इट इज इक्वल टू 0। अब आप जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड करिए और यहाँ पर से आप कॉमन ले लीजिए। देखिए x इधर है और इधर है तो आपका यहाँ पर से x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर के एक x की पावर कट जाएगी, सिंगल x रह जाएगा। माइनस x से x कट जाएगा, अंदर 5 रह जाएगा आपका। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये जो 10 है ये हमारा 2 के टेबल में आता है, इसलिए हम 2 को कॉमन लेंगे। यहाँ पर x इधर है इधर नहीं है तो x यहाँ पर से कॉमन नहीं आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा आपका। अंदर 2 से 2 कट जाएगा, अंदर आपका x रह जाएगा। माइनस यहाँ पर 2 5 ज़ा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा तो अंदर आपका 5 इज इक्वल टू 0। हमेशा ये जो है आपके अंदर की वैल्यू सेम होनी चाहिए तभी आपका आंसर सही आएगा, वरना आपका आंसर गलत आएगा। ये दो बार, एक बार आप इसको कर को लिख लो x माइनस 5 और देखिए यहाँ पर x, पहले इसको लिखो x को, फिर ये प्लस का 2, एक बार हम इसको लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। तो अब आप जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब आप x इज इक्वल टू 5 को इधर ले आइए, ये प्लस का हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 और इसको 2 को जो है ये प्लस का इधर ले आइए, इसको भी ये माइनस का हो जाएगा। तो देखिए एक वैल्यू x की 5 आ जाएगी और एक वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। तो हमने जो है रूट्स को फाइंड आउट कर लिया है। देखिए सेकंड पार्ट को देखिए, अब आप इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है? 2x² प्लस x और माइनस में 6। अब आप देखिए सबसे पहले इस लास्ट वाले डिजिट की मल्टीप्लाई करिए, इस x² से पहले जो डिजिट है 6 × 2 करेंगे तो आपका 12 हो जाएगा। इसको बस आप जो है नोटबुक में मत करना, ये आपको रफली समझा रहा हूँ मैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर अब हमें जो है दो ऐसी डिजिट चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए? 12 आ जाए और माइनस करें तो ये जो x से पहले डिजिट है यानी कुछ नहीं है तो यानी 1 आ जाए। माइनस करने पर क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो आप जो है 12 को देखिए, मैं एलसीएम कर रहा हूँ। 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा आपका और 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा और 3 1 ज़ा 3। देखिए यहाँ पर करिए 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 3 करेंगे तो आप क्या हो जाएगा? 12 और 4 माइनस 3 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो दो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 4 और 3। तो बस इसको सॉल्व करिए। 2x² सबसे पहले एज इट इज लिखिए, प्लस 1 की जगह पर 1 नहीं लिखेंगे, 4 माइनस में 3 लिखेंगे। 4 माइनस 3 यानी आपका ये 1 ही है और x बाहर आ जाएगा एज इट इज। -6 एज इट इज इक्वल टू 0। तो बस अब आप जो है इसको सॉल्व कर लीजिए। 2x² प्लस में आपका 4x। तो देखिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 4x प्लस का आएगा और यहाँ पर ये प्लस माइनस, तो ये 3 कैसा हो जाएगा? माइनस का, प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस का 3x आ जाएगा आपका। 3 की मल्टीप्लाई x से करेंगे 3x और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखिए यहाँ पर से आपका क्या कॉमन आ जाएगा? तो देखिए आप यहाँ पर 4 जो है हमारा 2 के टेबल में आता है, इसलिए हम जो है यहाँ पर से 2 को भी कॉमन लेंगे और x इधर भी है और इधर भी है तो दोनों तरफ x है तो x भी कॉमन आ जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर से 2 से 2 तो कट ही जाएगा, एक x की पावर से एक x की पावर, अंदर सिंगल x रह जाएगा।
प्लस यहाँ पर से 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और एक्स से एक्स तो पूरा कट ही जाएगा। देखिए अंदर आपका 2 रह जाएगा, सिर्फ 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। अब आप जो है इधर भी कॉमन ले लीजिए। देखिए 6 जो है 3 के टेबल में आता है, इसलिए 3 आपका यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। एक्स इधर नहीं है इसलिए एक्स को कॉमन नहीं लेंगे, तो माइनस का 3 को कॉमन लेंगे हम। अंदर की वैल्यूज़ को हमें सेम करना होता है। देखिए तो अब आप जब इसको डिवाइड करोगे, देखिए माइनस के 3x को करेंगे हम डिवाइड माइनस के 3 से, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 3 भी कट जाएगा, अंदर प्लस का x आ जाएगा आपका, तो x प्लस का आ जाएगा। हमें क्योंकि प्लस का ही तो लाना है ना यहाँ पर, तो अब आप देखिए यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा, अंदर प्लस का 2 आ जाएगा आपका इज इक्वल टू 0। तो बस इसको जो है एक बार तो आप इसको लिख लीजिए x प्लस में 2, एक बार इसको लिख लीजिए, 2 बार है, एक बार इसको 2x, इस बार यहाँ पर माइनस का 3 है तो माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -2 और एक वैल्यू आप जो है यहाँ पर से निकाल लीजिए, x इज इक्वल टू 3 इधर माइनस का, इधर आगे प्लस का, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा डिवाइड में, x इज इक्वल टू 3/2। तो देखिए हमने रूट्स को फाइंड आउट कर लिए, एक x की वैल्यू -2 हो गई और एक x की वैल्यू क्या आ गई 3/2 हो गई। यानी जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हमें 2 वैल्यू मिलती है, इन्हीं को हम रूट्स बोलते हैं। तो देखिए अब आप थर्ड पार्ट को देखिए, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। रूट में दिया हुआ है, सबसे पहले लास्ट वाली डिजिट को देखिए, इसी तरीके से उसकी मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पर ये जो x² से पहले डिजिट है यानी 5√2 की देखिए करिए आप यहाँ पर √2 से, तो हम जो है 5 को तो एज इट इज लिखेंगे। जब हम √2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 ही आ जाएगा, तो 5 2 से क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी जब हम 5√2 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो हमारा फाइनल जो है 10 निकल के आ जाएगा। देखिए √2 की, क्योंकि √2 में करेंगे 2 ही आ जाएगा, 5 फिर हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 10 आ जाएगा। अब हमें 2 ऐसी डिजिट चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए और प्लस करें तो इस बार प्लस का निशान है यहाँ पर, इस निशान का बहुत अहम रोल है, इसको ध्यान से देखना। प्लस करें तो क्या आ जाए 7 आ जाए, प्लस करें तो 7 आ जाए। 10 के प्राइम फैक्टर करिए, 2 5 = 10, जिसकी मल्टीप्लाई करते हैं ना हम उसी के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं और 5 1 = 5। अब आप देखिए 2 आए, 5 × 2 करूँगा तो 10 भी आ जाएगा और 5 प्लस में 2 करूँगा तो 7 भी आ ही जाएगा। तो बस 7 की जगह पर क्या लिखेंगे 5 प्लस में 2, 5 + 2। तो आप इसको √2x² को तो आप जो एज इट इज लिखिए, √2x² को आप एज इट इज लिखिए √2x² प्लस 7 की जगह पर आप क्या लिखेंगे 5 प्लस में 2, 5 + 2, x को आप जो है बाहर लिखिए एज इट इज प्लस में 5√2 इज इक्वल टू 0। अब आप जो है बस इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए √2x² आ जाएगा यहाँ पर से, प्लस यहाँ पर तो सब जगह आपकी प्लस की वैल्यू आ जाएगी, प्लस का 5x और प्लस में आपका क्या आ जाएगा 2x और प्लस में आपका ये क्या आ जाएगा 5√2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर से आपका जो है ये आ गया। अब आप देखिए यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा, x इधर भी है और इधर भी है, तो यहाँ पर से x कॉमन ले लीजिए आप, ब्रैकेट लगाइए यहाँ पर। आप देखिए यहाँ पर एक x की पावर से एक x की पावर कट जाएगी, अंदर क्या आ जाएगा √2 तो आ ही जाएगा आपका एज इट इज, सिंगल x आ जाएगा और प्लस, क्योंकि एक x की पावर से एक x की पावर कट जाएगी, अंदर सिंगल x रह जाएगा, यहाँ पर x से x कट जाएगा, अंदर आपका 5 रह जाएगा प्लस का 5। अब इधर देखिए आप क्या कॉमन लेंगे, इधर थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट स्टेप है तो इसको ध्यान से देखना। तो देखना हमें जो है अंदर की वैल्यूज़ को सेम करना होता है, क्या कॉमन लें कि अंदर की वैल्यू सेम आ जाए। अब हम जो है यहाँ पर √2 को कॉमन लेंगे। देखिए क्योंकि जब हम 2x को डिवाइड करेंगे, देखिए 2x को जब हम √2 से डिवाइड करेंगे, हम जो है डिवाइड करते हैं इसको 2x को √2 से डिवाइड करेंगे आप देखिए, तो हम जो है कभी भी रूट वाली वैल्यू को नीचे नहीं छोड़ते, इसको जो है हम रेशनलाइजिंग करते हैं। क्लास 9th में आपने ये पढ़ा होगा, यानी ऊपर नीचे हम इसी √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई आप करिए, क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो 2√2x आ जाएगा, x इसके साथ एज इट इज़, और √2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 ही आ जाएगा नहीं 2 ही, जिस तरीके से हमने यहाँ पर करा √2 की √2 से तो 2 ही आ गया, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये यहाँ पर √2x आपको फाइनल मिल जाएगा, तो √2x मिल जाएगा आपको फाइनल। देखिए हमें अंदर √2x ही तो लाना था, √2x ही हमारा आ गया, प्लस का निशान लगाइए। अब देखिए 5√2 को आप करिए डिवाइड, 5√2 को √2 से डिवाइड करिए, तो √2 से √2 गया, हमारा अंदर क्या रह गया 5 रह गया सिर्फ, तो प्लस का 5। तो देखिए जब हमने √2 इसलिए कॉमन लिया क्योंकि जब हम 2x को डिवाइड करेंगे √2 से तो कभी भी हम रूट वाली वैल्यू को नीचे नहीं लिखते, हम इसको रेशनलाइजिंग करते हैं, यानी ऊपर नीचे हम इसी √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल √2x ही निकल के आ जाएगा यहाँ पर से। तो बस अब आप जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। देखिए √2x प्लस में 5, एक बार इसको लिखिए इज इक्वल टू 0
और एक बार ये आ जाएगा x प्लस में √2 आपका, x प्लस में √2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए x इज इक्वल टू ये प्लस का 5 है, इधर आ गया माइनस का 5 और ये √2 इसके साथ मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में भेज दीजिए। तो देखिए यहाँ पर से आपका क्या आंसर आ गया, एक x की वैल्यू -5 डिवाइड बाई √2 और यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस में √2। ये √2 जो है इधर प्लस का है, इधर आगे कैसा हो गया माइनस का, यहाँ पर क्या आ गया -5 डिवाइड बाई √2। तो हमारे रूट्स क्या हो जाएंगे, देखिए एक वैल्यू तो यह हो गई और एक वैल्यू ये हो गई, ये हमने इसके रूट्स को फाइंड आउट कर लिए। देखिए फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ पार्ट को देखिए अब आप 2x² - x प्लस में देखिए सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पर आप जो है 8 को जो है एलसीएम ले लीजिए। देखिए मैं जो हूँ 8 को एलसीएम ले रहा हूँ। देखिए 1 को आप जो है डिवाइड करिए 8, जब आप 8 को डिवाइड करेंगे 1 से तो आपका क्या आ जाएगा 8 ही आ जाएगा। तो 8 2 कितना हो जाएगा 16x² माइनस, देखिए 8 को डिवाइड करिए 1 से तो आपका 1 को जब आप डिवाइड करेंगे देखिए तो आपका 8 ही आ जाएगा 8 टाइम्स ही, और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर x से तो क्या आ जाएगा आपका 8x ही आ जाएगा, प्लस 8 को डिवाइड करेंगे 8 से क्या आ जाएगा 1 की मल्टीप्लाई 1 से तो 1 और इज इक्वल टू में आपका 0। तो आपका क्या निकल के आया 16x² माइनस में 8x और प्लस में आपका 1 इज इक्वल टू, इस 8 को जो है मैं ऊपर भेज रहा हूँ 0 × 8, ये ऊपर जाएगा कैसा हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो देखिए अब आप 16x² माइनस में 8x प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर तो आपका 0 ही हो गया, यानी आपकी ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बस इसको जो है आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए सबसे पहले लास्ट वाले डिजिट की मल्टीप्लाई करूँगा x² से पहले तो क्या आ जाएगा 1 × 16 ही आ जाएगा। अब आपको 2 ऐसी डिजिट चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करे तो 16 ही आ जाए और प्लस करे तो यहाँ पर प्लस का निशान है, क्या आ जाए x से पहले क्या डिजिट है 8 आ जाए, यानी प्लस करने पर 8 आ जाए। तो देखिए 16 के प्राइम फैक्टर करूँगा, डायरेक्ट 4 से कर रहा हूँ मैं, 4 4 = 16 और 4 1 = 4। देखिए 4 × 4 करेंगे तो आपका 16 भी हो जाएगा, 4 प्लस में 4 करेंगे तो आपका 8 भी हो जाएगा, यानी प्लस करने पर 8 आ जाए। तो देखिए बस अब आप इसको सॉल्व करिए, 16x² माइनस 8 को 8 नहीं लिखेंगे, 4 प्लस में 4 लिखेंगे। बस हम जो है इस वाली वैल्यू को जो है 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं। देखिए 4 + 4 यानी हमारा ये 8 ही हो गया, x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। 16x² माइनस, देखिए माइनस का 4 हो जाएगा और x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 4x माइनस प्लस यहाँ पर भी माइनस का 4x प्लस 1, ये वैसे आपसे करनी आती भी होगी। देखिए माइनस और प्लस ये भी माइनस हो जाएगा और ये तो माइनस हो ही जाएगा, दोनों माइनस की वैल्यू आएगी। देखिए यहाँ पर ये जो 16 है 4 के टेबल में भी आता है, इसलिए 4 भी कॉमन आएगा और x इधर भी है इधर भी है तो x भी कॉमन आ जाएगा, तो 4x कॉमन आ जाएगा। तो अब आप इसको डिवाइड करिए। देखिए 4 4 = 16, पहले 4 ही लिख दिए, एक x की पावर से एक x की पावर भी कट जाएगी, अंदर आपका सिंगल x रह जाएगा। तो अब आप देखिए 4x आ गया, अंदर माइनस का निशान लगाइए। देखिए 4 से 4 कट जाएगा, x से x भी कट जाएगा, यानी 1 आ जाएगा आपका। देखिए 4x डिवाइड बाई 4x तो पूरा कट जाएगा, 1 आ जाएगा आपका, तो 1 आ गया। अब आप यहाँ पर से क्या कॉमन ले लेंगे, आप जो है यहाँ पर से कॉमन ले लीजिए। देखिए यहाँ पर तो माइनस का 1 रह गया, क्या हमें ऐसा कॉमन लेना होगा जो हमारी अंदर की वैल्यू सेम आए। तो हम क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस के 1 को आप कॉमन ले लीजिए। देखिए जब हम माइनस के 1 को कॉमन ले लेंगे तो माइनस से माइनस कट के ये प्लस का 4x बन जाएगा, प्लस का 4x बन गया। और ये देखिए जब हम प्लस के 1 को माइनस के 1 से डिवाइड करेंगे अंदर भी माइनस का 1 ही बन जाएगा। देखिए क्योंकि यहाँ पर माइनस का 1 है, यहाँ पर प्लस का 1 है, तो इज इक्वल टू 0। तो दोनों वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, 4x - 1 4x - 1। तो 4x - 1 इसे जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। मैंने डायरेक्ट लिख लिया इस बार, यहाँ पर आप पहले इसको चाहे उतार लेना। और 4x - 1 दोनों वैल्यू जो है हमारी एकदम सेम आई है, ये भी 4x - 1 ही है और ये भी 4x - 1 ही है। तो x इज इक्वल टू, ये देखिए 1 इधर जाके प्लस का और 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो नीचे ले आइए आप, डिवाइड में आ जाएगा। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 और x इज इक्वल टू 1/4। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे, ये दोनों जो है ये हमारे रूट्स हो जाएंगे, बस यही हमारे जो है आंसर हो जाएंगे। देखिए क्योंकि 1 जो है इधर आगे प्लस का हो गया, 4 मल्टीप्लाई में x के साथ नीचे डिवाइड में आ गया, तो दोनों 1/4 हमारी जो है वैल्यूज़ आ गई। अब आप जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लास्ट पार्ट को देखिए। सबसे पहले लास्ट वाले डिजिट को देखिए, उसकी मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पर ये जो x² से पहले डिजिट है, यानी 1 × 100 तो 100। तो अब आप देखिए ऐसी 2 डिजिट चाहिए जिसको हम जो है मल्टीप्लाई करें तो आपका क्या आ जाए 100 आ जाए, और यहाँ पर इस बार प्लस है। देखिए प्लस करें तो क्या आ जाए 20 आ जाए, प्लस करने पर क्या आ जाए 20 आ जाए। देखिए 100 को जो है, देखिए यहाँ पर तो ये डायरेक्ट भी हो रहा है, मैं 10 × 10 करूँगा तो आपका 100 हो जाएगा,
10 + 10 करूँगा तो आपका क्या हो जाएगा 20 भी हो जाएगा। देखिए दो वैल्यू 10 और 10 ही हो जाएगी हमारी। तो आप जो है बस इसको करिए, सॉल्यूशन लिखिए 100x² - 20 को जो है हम 10 + 10 करके लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस का निशान है 10 + 10 और 10 + 10 ये हमारा 20 हो गया। x प्लस में 1 = 0। तो देखिए सॉल्व करिए इसको, 100x² माइनस का 10 हो जाएगा और माइनस का 10x आ जाएगा। माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी माइनस का 10x प्लस का 1 = 0। तो देखिए बस कॉमन लीजिए। देखिए 100 जो है 10 के टेबल में भी आता है, इसलिए 10 भी कॉमन आ जाएगा। x इधर भी है इधर भी है तो x भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 100x² को जब आप 10x से डिवाइड करोगे तो 10 10 से 100 हो जाएगा और एक x की पावर से एक x की पावर कट जाएगी, तो आपका 10x अंदर आ जाएगा। माइनस का निशान लगा लीजिए, 10x से पूरा 10x कट जाएगा, अंदर सिंगल 1। देखिए अब आप जो है क्या कॉमन लेके अंदर की वैल्यू सेम आए। यहाँ पर माइनस का 10x दिया हुआ है, तो जब भी इस तरीके से दिया हुआ हो ना, यानी हमारी अंदर वैल्यू जो है माइनस की हो जाएगी, तो हम माइनस का कॉमन लेंगे ताकि माइनस से माइनस कट के प्लस का 10x बन जाए। तो प्लस का 10x अंदर बन ही जाएगा और यहाँ पर प्लस के 1 को -1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी माइनस का 1 बन जाएगा = 0। तो बस अब आप एक बार तो इसको लिख लीजिए 10x - 1 और एक बार इसको लिख लीजिए 10x, ये भी 10x - 1, बिल्कुल दोनों वैल्यू सेम आ गई हैं। तो दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 10x - 1 = 0 और 10x - 1 = 0। तो देखिए बिल्कुल मैं जो है इसको आपको सॉल्व करके, पहले 10x को इधर रखिए और 1 इधर प्लस का, इधर आके क्या का हो जाएगा माइनस का, 10x रखिए इधर। तो अब आप जो है इसे x को इधर बचा लीजिए, 1 इधर है तो ये 10 मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएगा 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/10 और इधर भी x की वैल्यू इधर माइनस का है तो इधर आगे प्लस का, और इस 10 को मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में भेज दीजिए। x की वैल्यू 1/10, तो ये हमारे जो है रूट्स हो जाएंगे। हमने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है जो एग्जाम्पल 1 में प्रॉब्लम दी हुई है उसको सॉल्व करने को बोला है। अब एग्जाम्पल 1 में हमें जो है 2 पार्ट दिए हुए हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवांती के पास 45 मार्बल्स हैं। देखिए मार्बल्स किसको बोलते हैं हम, कंचे को, जिससे बच्चे खेलते हैं ना कंचे, उन्हीं को हम मार्बल्स बोलते हैं। जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवांती के पास कितने मार्बल हैं 45। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने जो है 5-5 मार्बल खो दिए, यानी जॉन ने भी 5 मार्बल खो दिए, यानी 5 कंचे इसने भी खो दिए अपने पास से, और 5 कंचे जो है जीवांती ने भी खो दिए। अब आप आगे क्वेश्चन को देखिए, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब उनके पास जो मार्बल्स बचे उनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है, देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट कितना दे रखा है 124। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ, अब उनके पास जो मार्बल्स बचे उनका प्रोडक्ट 124 हमें यहाँ पर दे रखा है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि स्टार्टिंग में जो है उनके पास कितने मार्बल्स थे, यानी स्टार्टिंग में उनके पास कितने कंचे थे। तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए। अब सबसे पहले उसको लेट कर लीजिए जो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन। 2 कैरेक्टर है इसके अंदर, एक जॉन है एक जीवांती है। तो हमने जो है लेट द नंबर ऑफ मार्बल ऑफ जॉन के मार्बल्स हम मान लेंगे कि इसके पास जो है x है। अब देखिए जीवांती के पास कितने हो जाएंगे, आप यहाँ पर पूरा लिखना है ऐसे, एंड द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जीवांती, इसके पास कितने हो जाएंगे। देखिए टोटल उनके पास जो है 45 मार्बल्स हैं, तो x इसके पास हो गए। इसके पास कितने हो जाएंगे जीवांती के पास 45 माइनस x। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 लड़कों के पास 20 रुपये हैं, दोनों के पास कितने इकट्ठे में कितने हैं 20 रुपये, और एक के पास 5 है, तो दूसरे के पास कितने होंगे 15 रुपये होंगे। आपने कैसे 15 रुपये निकाले, ये 20 माइनस 5 कर दिया जितने टोटल हैं, और एक के पास 5 है, इसको आपने माइनस कर दिया तो दूसरे के पास 15 हो गए ना। इसी तरीके से एक के पास x है तो दूसरे के पास आप जो है टोटल में से इतने इसके पास है, तो 45 में से हम x माइनस कर देंगे, इतना जीवांती के पास हो जाएंगे। अब आप देखिए ये हमारी जो है फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब देखिए आप सेकंड लाइन हमें से क्या बोला है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, नहीं ये वाला,
बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल, दोनों ने जो है 5 मार्बल खो दिए। आप यहाँ पर ऐसे लिखिए व्हेन दे लॉस्ट 5 मार्बल्स। आप यहाँ पर लिखिए व्हेन दे लॉस्ट 5 मार्बल, जब उन्होंने दोनों ने जो है 5 मार्बल खो दिए। तो देखिए नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन, तो जब जॉन ने अपने पास से 5 मार्बल खो दिए, जॉन के पास कितने थे, x थे, इसने 5 खो दिए, तो हम जो है 5 माइनस कर देंगे। देखिए जैसे मैं आपसे कहूँ एक बच्चे के पास 10 रुपये हैं और उसने 5 खो दिए, तो उसके पास कितने पैसे रह जाएंगे, 5 रह जाएंगे। तो आपने 5 माइनस ही तो करा, एक बच्चे के पास 10 रुपये हैं, उसने 5 खो दिए, तो उसके पास 5 ही तो बचेंगे, यानी -5 कर दिए, तो 5 रह गए उसके पास। इसी तरीके से इसके पास x थे और इसने 5 खो दिए, तो -5 कर दीजिए आप। अब देखिए आप इसके पास कितने हो जाएंगे, यहाँ पर आप पूरा नंबर लिखना, नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जीवांती। जीवांती के पास कितने हो जाएंगे, जीवांती के पास कितने थे, 45 माइनस x, और इसने जो है इसमें से 5 खो दिए, 5 माइनस कर दीजिए, तो इसका फाइनल निकल के क्या आ जाएगा, यहाँ 45 माइनस 5 कर देंगे 40 और माइनस x। तो देखिए 5 खोने के बाद जो है इसके पास, तो जॉन के पास इतने बचे और जीवांती के पास कितने बचे, 5 खोने के बाद इतने बचे। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब उनके पास जितने मार्बल्स बचे उसका प्रोडक्ट जो है 124 हमें गिवन है। तो देखिए 5 खोने के बाद जॉन के पास इतने बचे, जीवांती के पास इतने बचे, तो जितने बचे उनका प्रोडक्ट कितना है, x माइनस 5। इसको जो है आप ब्रैकेट में लिखिए x माइनस 5, और इसके पास कितने बचे, 5 खोने के बाद 40 माइनस x। इन दोनों का जो है हमने ये प्रोडक्ट कर दिया, किसके इक्वल है, प्रोडक्ट 124। प्रोडक्ट जो है हमें 124 दे रखा है। बस अब आप जो है इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए सबसे पहले हम इसकी इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, x की करेंगे हम 40 से, तो आपका आ जाएगा 40x। अब आप करिए x की करेंगे माइनस x में, तो माइनस का x² आ जाएगा ये आपका। अब आप करिए -5 की 40 में, पहले इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, फिर इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ। -5 की करेंगे 40 के साथ, तो माइनस का आपका क्या आ जाएगा, ये 200, 5 4 20 हो जाएगा, और 0 इसके आगे एज इट इज़। देखिए -5 की करेंगे -x के साथ, तो प्लस का 5x बन जाएगा हमारा, प्लस का 5x बन गया, इज इक्वल टू 124 आपका जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप इसको जो है बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए 40x प्लस में 5x कितना हो जाएगा, 45x माइनस में x² माइनस में 200 इज इक्वल टू 124। ये तो हमने ऐड ही कर दिया। अब देखिए मैं कर रहा हूँ, मैं जो है इनको सीरीज़ में लिख रहा हूँ। देखिए आप जो है इन तीनों वैल्यूज़ को जो है इधर ले आइए, तो सबके साइन चेंज कर दीजिए। ये x² को आप इधर लाएंगे तो आपका ये प्लस का x² बन जाएगा। सबके साइन चेंज कर दीजिए जब हम इधर ले आएंगे। देखिए ये 45x कहेंगे प्लस का, इधर आके माइनस का 45x। वेरिएबल की पावर के हिसाब से हम लिखते हैं, सबसे पहले पावर 2 को लिखेंगे, उसके बाद पावर 1 को लिखेंगे। अब देखिए आप ये 120, सबसे पहले आप जो है ये माइनस का 200 है, इसको भी इधर ले आइए, ये प्लस का 200 बन जाएगा, और ये प्लस का 124 आप एज इट इज लिख दीजिए। 124 इज इक्वल टू, इधर तो आपकी 0 ही रह गई। बस इसको जो है आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए तीनों के साइन चेंज कर दिए मैंने जब मैं इधर लाया। अब आप इसको सॉल्व करिए, हमारी यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ जाएगी। x² माइनस में 45x, ये देखिए 200 प्लस में 124 कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्लस 324। इनको ऐड करके कितना आ जाएगा आपका 324 इज इक्वल टू 0। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमें जो है 2 ऐसी डिजिट चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 324 आ जाए, और प्लस करें तो क्या आ जाए, 45 आ जाए। तो मैं आपको बता रहा हूँ वो वैल्यू हमारी 36 और 9 हो जाएगी। जब आप इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे 36 और 9 को, तो हमारा 324 ही आएगा। और जब आप जो है 36 प्लस 9 करोगे तो ये हमारा 45 आ जाएगा। इसमें हमें 2 ऐसी वैल्यू चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 324 आ जाए और प्लस करने पर 45 आ जाए। तो बस इसको जो है सॉल्व करते हैं। देखिए x² माइनस, फैक्टराइजेशन करनी वैसे आपसे आती होगी, तो 45 को हम 45 नहीं लिखेंगे, 36 प्लस में 9 लिख देंगे। 36 प्लस 9, 36 प्लस 9 हमारा 45 ही हो गया। x बाहर लिखिए, प्लस में 324 इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब आप इसको x² माइनस का 36 की मल्टीप्लाई x में, तो माइनस का 36x, माइनस प्लस क्या होता है हमेशा, माइनस का 9x हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस के 9 की मल्टीप्लाई x में, तो माइनस का 9x।
प्लस 324 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर से आप जो है दो पार्ट में डिवाइड करिए, कॉमन ले लीजिए। देखिए x इधर भी है इधर भी है तो कॉमन आ जाएगा x। देखिए एक x की पावर से एक x की पावर कट जाएगी, सिंगल x रह जाएगा, x से x कट जाएगा, माइनस का 36 आपका आ जाएगा। अब आप देखिए, अब आप यहाँ पर से क्या कॉमन लेंगे, आप जो है माइनस के 9 को कॉमन लेंगे, क्योंकि अंदर की वैल्यूज़ को हमें सेम लाना होता है, तभी अंदर की वैल्यू सेम आएगी। क्योंकि माइनस से माइनस ये कट के प्लस का हो जाएगा, 9 से 9 भी कट जाएगा, प्लस का x अंदर रह जाएगा, जो कि हमें लाना था यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जब हम माइनस के 9 को जो है प्लस के 324, देखिए 324 को हम डिवाइड करेंगे 9 से, माइनस के 9 से, तो हमारी ये वैल्यू कट करके देखिए 3 4 होता है 27, कितने रहेगा 5, ये 54 हो जाएगा। 54 होगा या नहीं, ये 3 यहाँ पर होता है, 9 3 27, 3 आएगा, तो यहाँ पर फिर ये 6 टाइम कट जाएगा, 9 6 54 होता है, तो अंदर आपका माइनस का 36 आ जाएगा, क्योंकि माइनस के 9 से हम डिवाइड करेंगे 324 को। आप डिवाइड करके देख लेना, हमारा जो है माइनस का 36 ही आएगा, क्योंकि माइनस के 9 से हम डिवाइड कर रहे हैं, इज इक्वल टू 0। तो बस अब हमारी जो है दो वैल्यू आ गई। देखिए x माइनस में 36, ये दो बार है, इसको हम जो है एक बार करके लिखेंगे, एक बार ये x और ये 9 जो है हमारा यहाँ पर माइनस का है, तो माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। तो अब आप जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। देखिए x माइनस में 36 इज इक्वल टू 0 और x माइनस में 9 इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखिए x इज इक्वल टू 36, ये तो प्लस का बन जाएगा इधर आके, एक वैल्यू तो x की 36 मिल गई और एक वैल्यू x इज इक्वल टू 9 मिल गई हमें। अब आप देखिए यहाँ पर से एक वैल्यू हमें 36 मिल गई और एक ये इधर का माइनस का 9 था ना, इधर आके प्लस का बन गया, ये भी इधर आके प्लस का बन गया, तो ये दो वैल्यू जो है हमें मिल गई जिस तरीके से हमने ऊपर लिया। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, पॉसिबल वैल्यू ऑफ जॉन मार्बल्स क्या हो जाएगा 36 और 9। फिर आप यहाँ पर ऐसे लिख देना पूरा, पॉसिबल वैल्यू ऑफ जीवांती मार्बल्स 9 और 36। देखिए अब इसका मतलब समझिए, आप दोनों के पास टोटल कितने थे 45 मार्बल। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, तो जब जॉन के पास 36 हो गए तो जीवांती के पास 9 मार्बल्स होंगे, और जब यहाँ पर देखिए आप, जब जॉन के पास 9 मार्बल्स होंगे तो जीवांती के पास 36 होंगे, क्योंकि टोटल जो है 45 मार्बल्स है टोटल। देखिए 45 इन दोनों को ऐड करेंगे, अगर जॉन के पास 36 होंगे ना तो कितने बचे, 45 में से 36 9 ही तो बचे, तो जीवांती के पास 9 हो जाएंगे। अगर जॉन के पास 9 है तो जीवांती के पास 36 हो जाएंगे। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। हमने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया। अब आप सेकंड पार्ट को देखिए। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। टॉयज बोलते हैं हम खिलौनों को। एक इंडस्ट्री है जो हर रोज़ कुछ खिलौने बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपी वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। अब आप जो है इस लाइन को ध्यान से समझिए। इसमें हमें क्या बोला है, एक खिलौने को बनाने का जो कॉस्ट है यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कितना है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। जितने भी खिलौने एक दिन में बने हैं ना उनको आप 55 में से माइनस कर लो, वो हमारा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। अब इस लाइन को जो है मैं आपको एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। जैसे एक आदमी है, एक आदमी ने जो है एक दिन में 25 खिलौने बनाए बच्चों के खेलने के। एक दिन में कितने खिलौने बनाए 25। अब हमें क्या बोला है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। जितने भी खिलौने बने हैं ना एक दिन में उनको आप 55 में से माइनस कर लो। तो चलिए करते हैं, 55 में से मैं माइनस कर लूँ 25, तो हमारा कितना आ जाएगा 30। ये जो 30 वैल्यू आई है ना ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, यानी एक खिलौने को बनाने का खर्चा। अब आप समझ गए होंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ऑन अ पार्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750। किसी एक दिन हमने देखा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी थी 750 रुपीज़। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन डेट डे। जिस दिन हमने देखा ना कि 750 का एक दिन का खर्चा था टोटल, तो हमें बताना है उस दिन जो है कितने खिलौने बनकर तैयार हुए होंगे। देखिए फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन डेट डे, हमें फाइंड आउट करना है उस दिन जो है कितने खिलौने बनकर तैयार हुए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए, उसके बाद आप जो हमें निकालना है उसको आप लेट कर लीजिए। लेट द नंबर ऑफ, यहाँ पर आप जो है नंबर की स्पेलिंग सही लिख लेना, NUMBER। लेट द नंबर ऑफ टॉयज
टॉयज प्रोड्यूस, आप क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। अब देखिए हमारे से पूछा है कि उस दिन कितने खिलौने बनकर तैयार हुए होंगे, जिस दिन 750 का खर्चा था। तो हमें तो पता नहीं कितने खिलौने बनकर तैयार हुए होंगे, तो हम क्या मान लेंगे, एक्स। लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, यानी उस दिन जो है कितने खिलौने बनकर तैयार हुए होंगे, एक्स। तो अब आप देखिए हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय क्या गिवन है, देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आ टॉय, यानी एक खिलौने को बनाने में जो है हमारा कितना खर्चा आता है, 55 में से माइनस कर लो द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। एक दिन में जितने खिलौने बने हैं ना, उनको आप 55 में से माइनस कर लो। तो कितने खिलौने हमने मान लिए, एक दिन में कितने खिलौने बने हैं, हमने जो है एक्स मान लिए। तो देखिए 55 में से हम जो है इसी एक्स को माइनस कर लेंगे। ये तो हो गए हमारे टोटल खिलौने, यानी जितने टोटल खिलौने बने। हमसे पूछा कि उस दिन जो है कितने खिलौने बने होंगे, हमें पता नहीं कितने खिलौने बने होंगे, हमने एक्स मान लिया कि एक्स खिलौने बने होंगे टोटल। अब देखिए आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ टॉय, यानी एक खिलौने की कीमत कितनी दे रखी है, 55 में से माइनस कर लो जितने भी खिलौने एक दिन में बने हैं। अब हमने मान लिया एक दिन में एक्स खिलौने बने हैं, तो 55 में से हम जो है इसी एक्स को माइनस कर लेंगे, यही हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। देखिए अब आपके जो है समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए एक बात को ध्यान से समझिए, जैसे मैं जो हूँ एक दिन में जो हूँ 25 पेन बनाता हूँ, मैंने एक दिन में कितने पेन बनाए, 25। मानने की बात है मेरी एक इंडस्ट्री है और मैं पेन बनाता हूँ, मैंने एक दिन में 25 पेन बनाए और एक पेन को बनाने में कितना खर्चा आया, एक पेन को बनाने में जो है 5 रुपये का खर्चा आया। तो टोटल कितना खर्चा आ जाएगा एक दिन में, 125 रुपये का मेरा खर्चा आ जाएगा। मैंने एक दिन में जो है 25 पेन बनाए, एक पेन को बनाने का जो मेरा खर्चा आया वो 5 रुपये का आया, तो टोटल खर्चा एक दिन का मेरा 125 ही तो हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए हमने जो है कितने खिलौने बनाए एक दिन में, हमने क्या मान लिया, एक्स। तो आप जो है एक्स लिखिए, उसके बाद आप जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक पेन को बनाने में मेरा 5 रुपये का खर्चा आया, यहाँ पर एक खिलौने को बनाने में कितना खर्चा आया, 55 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स। तो बस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। अब देखिए कितना खर्चा है एक दिन में, 750 यहाँ पर हमें गिवन है। तो ये एक दिन में मेरा जो है पेन को बनाने में टोटल 125 का खर्चा आया। यहाँ पर हमें जो है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें एक दिन की गिवन थी, किसी एक दिन हमने देखा कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी थी, 750। तो देखिए इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, हमें जो है दोनों वैल्यू मिल गई। अब आप जो है बस इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए एक्स की मल्टीप्लाई 55 में करेंगे, 55 एक्स हो जाएगा। ये एक्स की मल्टीप्लाई माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 750 आपका एज इट इज़। अब मैं जो हूँ ना इन दोनों वैल्यूज़ को जो हूँ इज इक्वल टू से इधर ला रहा हूँ, तो इन दोनों के जो है साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का एक्स स्क्वायर है तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का ये है तो ये माइनस का 55 एक्स हो जाएगा। हम जो है हमेशा जो ये डिग्री होती है ना इसके हिसाब से अरेंज करते हैं। पहले वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री को लिखते हैं, उसके बाद हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर 1 है तो इसके बाद हम 1 वाली डिग्री को लिखेंगे। देखिए उसके बाद आप जो है यहाँ पर प्लस 750, तो इधर आपका है ही प्लस में 750 इज इक्वल टू 0। तो देखिए बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी, इसको जो है आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए हमें जो है 2 ऐसी डिजिट चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 750 आ जाए और प्लस करें तो क्या आ जाए, 55 आ जाए। तो वो दो वैल्यू कौन सी हो जाएगी हमारी, 30 और 25 हो जाएगी। देखिए इनको आप मल्टीप्लाई करें तो हमारा 750 आ जाएगा और 30 प्लस में आप 25 करेंगे तो हमारा 55 भी हो जाएगा। इसको जो है बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का निशान एज लगाइए, 55 की जगह क्या रखेंगे हम, 30 प्लस में 25, ये हमारा 55 ही हो जाएगा, ऐड हो गया एक्स प्लस में 750 इज इक्वल टू 0। देखिए अब आप एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर है माइनस 30 की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में तो माइनस का 30 एक्स माइनस प्लस क्या होगा माइनस, और माइनस 25 की मल्टीप्लाई एक्स में तो माइनस का 25 एक्स प्लस में 750। अब आप जो है कॉमन ले लीजिए। देखिए इन दो पार्ट में डिवाइड करिए, एक्स इधर भी है इधर भी है तो एक्स कॉमन आ जाएगा। एक एक्स की पावर से एक एक्स की पावर कट जाएगी, अंदर सिंगल एक्स, माइनस एक्स से एक्स कट जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 30। तो देखिए अब आप इधर क्या कॉमन लेंगे, हम जो है माइनस का 25 लेंगे क्योंकि अंदर की वैल्यूज़ को जो है हमें सेम लाना होता है ताकि माइनस से माइनस कट जाए और 25 से भी 25 कट जाए, अंदर जो है प्लस का एक्स बन जाएगा जब माइनस से माइनस कट जाएगा, इसलिए माइनस 25 को हम कॉमन लेंगे। अब आप देखिए जब हम प्लस के 750 को डिवाइड करेंगे माइनस के 25 से तो हमारा जो है माइनस का 30 आएगा, माइनस की वैल्यू आएगी क्योंकि माइनस के 25 से डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू 0। देखिए ये दो बार है, एक बार जो है आप इसको करके लिख लो एक्स माइनस 30
और ये देखिए ये x यहाँ पर से आ जाएगा और यहाँ पर क्या है -25 इज इक्वल टू 0। आप जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, x माइनस में 30 इज इक्वल टू 0 और x माइनस में 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर से x इज इक्वल टू 30 है जो है माइनस का इधर आगे प्लस का और x इज इक्वल टू 25। तो देखिए x की जो है हमारी दो वैल्यू आई है। आप यहाँ पर क्या लिख दीजिए, नंबर, आप पूरा लिख लेना, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस 25 और 30, यानी दोनों केस हो जाएंगे। उस दिन जो है या तो 25 खिलौने बने होंगे या फिर 30 खिलौने बने होंगे। आप ऐसे लिख देंगे, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस 25 और 30। इसी के साथ जो है हमारा एग्जाम्पल 1 जो है कंप्लीट हो गया। हमने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को कंप्लीट कर लिया। अब हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें दो नंबर को फाइंड आउट करना है जिसका सम कितना दिया हुआ है 27 और प्रोडक्ट कितना है 182। प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लाई। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लेट कर लीजिए, आप लेट कर लीजिए, लेट द फर्स्ट नंबर बी क्या हो जाएगा x। हम जो है फर्स्ट नंबर को x मान लेंगे। अब आप देखिए हमारी कंडीशन क्या दी हुई है, दो नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं जिसका सम कितना है 27। अब आप देखिए यहाँ पर एक नंबर फर्स्ट नंबर होगा और प्लस में सेकंड नंबर। अगर हम दो नंबर को सम कर दे, कितना दिया हुआ है सम 27। अब आप देखिए फर्स्ट नंबर हमने क्या मान लिया, x मान लिया, तो आप जो है x रखिए प्लस में सेकंड नंबर इज इक्वल टू 27। अब हमारा जो है सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर को आप जो है इधर ही रखिए 27, इसे x को ये जो है प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो सेकंड नंबर हमारा क्या आ गया 27 माइनस x। देखिए इस कंडीशन से जो है मैंने सेकंड नंबर निकाल लिया। सम कितना दे रखा था दो नंबर का 27, तो हमारा क्या हो जाएगा सेकंड नंबर 27 माइनस x। तो आप यहाँ पर लिखिए देन अनदर नंबर, आप जो है यहाँ पर पूरा नंबर लिख लेना, विल बी, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा 27 माइनस x। पहला नंबर हमने x रख लिया, ये देखिए सेकंड नंबर हमारा यहाँ पर से निकल गया क्योंकि दो नंबर का सम कितना है 27। बस अब देखिए एंड प्रोडक्ट इज 182। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कितना दे रखा है 182, तो हम जो है इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे। देखिए x 27 माइनस में x, दोनों को जो है आप ब्रैकेट में लिखिए, हम जो है इनका प्रोडक्ट कर देंगे। किसके इक्वल है 182 के इक्वल है 182। बस यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आ जाएगी, फिर हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए इनका प्रोडक्ट करिए, x की मल्टीप्लाई 27 में तो हमारा 27x, x की मल्टीप्लाई माइनस x में तो माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 182। तब आप देखिए मैं इन दोनों वैल्यूज़ को जो है इधर उठाकर ला रहा हूँ, तो इन दोनों के जो है साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का x स्क्वायर है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 27x है तो ये माइनस का 27x हो जाएगा, और ये इधर प्लस का तो 182 ये है ही, प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। तो देखिए आसानी के साथ बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमें जो है दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 182 आ जाए और प्लस करें तो यहाँ पर प्लस का निशान है, प्लस करें तो क्या आ जाए 27 आ जाए। तो हमारी वो जो दो वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ 14 और 13 हो जाएगी। जब हम 14 इंटू 13 करेंगे तो हमारा 182 आ जाएगा, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा 27 भी आ जाएगा। तो बस अब आप जो है आराम से कर लीजिए। 27 को हम क्या लिख लेंगे 14 प्लस 13 और बाहर x आ जाएगा प्लस आपका 182 इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 14 की मल्टीप्लाई करेंगे x में तो माइनस का 14x माइनस प्लस हमारा क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस 13 की मल्टीप्लाई x में तो माइनस का 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए इसमें से ये इधर x है इधर x है तो इधर x कॉमन आ जाएगा, एक x की पावर से एक x की पावर कट जाएगी, अंदर सिंगल x रह जाएगा। यहाँ पर x से x कट जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा माइनस का 14। अब आप देखिए यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 13 को हम कॉमन लेंगे क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा और 13 से 13 भी कट जाएगा। माइनस से माइनस कटने के बाद अंदर प्लस का x बच जाएगा, प्लस का x। अब आप देखिए जब हम करेंगे प्लस के 182 को डिवाइड करेंगे माइनस के 13 से तो माइनस की वैल्यू आएगी और माइनस का 14 आ जाएगा। जब आप 182 को डिवाइड करोगे ना माइनस के 13 से तो माइनस का 14 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये अंदर की वैल्यूज़ हमेशा हमारी सेम आनी चाहिए।
एक ये 2 बार है, इसको मैं एक बार करके लिख लूँगा x माइनस 14। देखिए x माइनस 14 और यहाँ पर x ये क्या है माइनस 13, तो एक बार आप इसको लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। अब आप जो है इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 14 और यहाँ पर से एक x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 13, इधर माइनस का इधर आगे प्लस का हो जाएगा 13, यहाँ पर प्लस का 13 आ जाएगा। तो एक वैल्यू हमें x की कितनी मिल गई 14, एक वैल्यू कितनी मिल गई 13। अब आप देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर लिखिए आइदर x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू 14, यानी एक वैल्यू x की हमें 13 मिल गई और एक वैल्यू कितनी मिल गई 14 मिल गई। यहाँ पर आप 14 लिखिए, x की वैल्यू एक 13 मिल गई, एक 14 मिल गई। अब आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो कि हमने क्या मान लिया था x, तो फर्स्ट नंबर आप जो है यहाँ पर नंबर पूरा लिख लेना। x हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम पहले नंबर को एक बार हम 13 रखते हैं तो हमारा सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए सेकंड नंबर हमारा कब आएगा 27 माइनस एक्स। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू रख दें तो हमें सेकंड नंबर मिल जाएगा। तो देखिए 27 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 13, तो आपको 27 माइनस 13 कितना मिल जाएगा 14 मिल जाएगा। एक बार मैंने x की वैल्यू को 13 रख लिया। अब अगर आप एक बार जो है x की वैल्यू को क्या रख लूँ मैं 14 रख लूँ, देखिए फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट नंबर 14, यानी मैंने x की वैल्यू को एक बार 14 रख लिया। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड नंबर आप 27 माइनस इस बार x की वैल्यू क्या है 14, तो माइनस 14 कर दीजिए। तो हमें कितनी वैल्यू मिल जाएगी 13, 27 माइनस 14 क्या मिल जाएगा 13। तो देखिए एक नंबर तो हमारा हो जाएगा 13, यानी अगर हमारा फर्स्ट नंबर 14 है तो सेकंड नंबर हमारा 13 आ रहा है, अगर हमारा फर्स्ट नंबर 13 है तो सेकंड नंबर 14 आ रहा है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए hence the two number are 13 और 14। क्योंकि देखिए आप हमने फर्स्ट नंबर को जब हमने एक बार x की वैल्यू को 13 रखा, यानी पहले नंबर को 13 रखा तो दूसरा 14 आया, जब हमने पहले नंबर को 14 रखा तो दूसरा नंबर क्या है 13 आया। तो हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे 13 और 14, यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। देखिए अब आप फोर्थ क्वेश्चन को देखिए, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। सबसे पहले आप कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है कंटिन्यू, यानी लगातार एक के बाद एक। टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, अब आप देखिए कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, जैसे एक नंबर अगर हमारा 6 है तो सेकंड नंबर हमारा क्या होगा 7 होगा। अगर एक नंबर हमारा 13 है तो उससे अगला नंबर क्या होगा हमारा 14 होगा। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब होता है लगातार, यानी एक के बाद एक। देखिए अगर हमारा एक नंबर 6 है, मानने की बात एक नंबर 5 है तो उससे अगला नंबर हमारा 6 होगा। यानी अगर देखिए एक नंबर हमारा जो है 20 है तो उसमें 1 ऐड कर दो, अगला नंबर हमारा 21 हो जाएगा। और अगर हमें उससे अगला नंबर निकालना हो तो 1 ऐड कर दो 22 हो जाएगा, यानी लगातार एक के बाद एक। अब आप देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। हमें जो है 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट करने हैं, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। देखिए 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अगर हम उनका स्क्वायर करके सम कर देते हैं तो वो 365 के इक्वल होगा। देखिए सबसे पहले आप जो है लेट कर लीजिए, लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव, आप जो है ऊपर से देख करके स्पेलिंग को सही लिख लेना। लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी होंगे, एक तो हमारा x, आप जो है x मान लो। अब हमारा एक नंबर x है तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, उसमें 1 ऐड कर दो, अगला नंबर भी आ जाएगा हमारा। अब आप समझ गए होंगे। देखिए हमारा एक नंबर 13 है तो उससे अगला नंबर क्या होगा 14, यानी कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब कंटिन्यू, लगातार एक के बाद एक। देखिए एक नंबर x है तो यहाँ पर 13 है तो अगला नंबर 14 होगा, इसमें हमने 13 में 1 ऐड कर दो 14 हो जाएगा। 6 में भी देखिए 1 ऐड ही तो कर दिया 7 आ गया। इसी तरीके से एक नंबर हमारा x हो जाएगा और एक नंबर क्या होगा हो जाएगा x प्लस 1, यानी 1 ऐड कर देंगे तो अगला नंबर भी आ जाएगा। तो देखिए अब हमें क्या दिया हुआ है, अगर हम जो है देखिए अगर हम उनका स्क्वायर करके सम कर देते हैं तो 365 के इक्वल होगा। सबसे पहले आप जो है लिखिए, अगर हम जो है इनका स्क्वायर कर दे दोनों का, आप जो है x प्लस 1 इनका जो है स्क्वायर कर लो दोनों का,
हम इनका जो है स्क्वायर करके सम कर देते हैं। हमने जो है इन दोनों का स्क्वायर कर लिया। सम का मीन्स क्या है, प्लस किसके इक्वल होगा, 365 के इक्वल। देखिए बस जो है इसी को समझना है, उसके बाद तो हमारी आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी गई जाएगी। हमें क्वेश्चन में बोला था सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, यानी अगर जो दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं अगर हम उनका स्क्वायर करके सम कर देते हैं तो हमारा 365 के इक्वल होगा। देखिए हमने दोनों नंबर को लिखा और उनका स्क्वायर किया और उनका स्क्वायर का जो है हमने सम कर दिया, वो 365 के इक्वल होगा। अब आप जो है सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस, अब आप देखिए यहाँ पर ये ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है, ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला ए का, देखिए मैं यहाँ पर ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपने पढ़ा ही होगा। ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी एक्स इंटू बी यानी 1 इज इक्वल टू 365। बस इसको जो है आप सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा प्लस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में इंटू 1 तो 2x ही आ जाएगा इज इक्वल टू 365। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर, ये देखिए यानी 1x स्क्वायर ये हो जाएगा 1x स्क्वायर ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। जिस भी वेरिएबल से पहले कुछ नहीं होता यानी 1 होता है, 1 को बस हम लिखते नहीं है, 1x स्क्वायर प्लस में 1x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 1 लिखिए और इस 365 ये इधर प्लस का है मैं इधर ला रहा हूँ तो माइनस का 365 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए 2x स्क्वायर प्लस आपका 2x और ये देखिए 365 में से हम जो है 1 को माइनस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो माइनस की वैल्यू आएगी 364 इज इक्वल टू 0। बस अब आप जो है इसको फैक्टराइजेशन कर लीजिए। देखिए अब देखिए आप 2 इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है तो 2 ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 को जो है मैं कॉमन ले रहा हूँ तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। देखिए 2 को कॉमन ले लिया, 2 से 2 गया तो अंदर एक्स स्क्वायर रह जाएगा प्लस 2 से 2 चला जाएगा अंदर एक्स रह जाएगा माइनस। देखिए 2 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर 8 182 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में है, जब आप इसे यहाँ पर लाएंगे तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा और ये जो है 2 0 ही हो जाएगा। जब हम 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या निकल कर आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस आपका एक्स आ जाएगा और माइनस में 182 इज इक्वल टू 0। बस अब आप जो है इसको फैक्टराइज कर लीजिए। देखिए हमें जो है 2 ऐसी डिजिट चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो आपका क्या आ जाए 182 आ जाए और माइनस करें तो क्या आ जाए 1 आ जाए, माइनस करने पर 1 आ जाए, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाए हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 14 इंटू 13। जब आप 14 इंटू 13 करेंगे तो आपका 182 भी आ जाएगा और 14 माइनस 13 करेंगे तो 1 भी आ जाएगा। 14 और 13 हमारी जो है वैल्यूज़ हो जाएगी। देखिए यहाँ पर जगह कम है तो इसको नेक्स्ट पेज पर करते हैं। क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, तो क्या वैल्यू हो गई 14 और 13। तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या रखूँगा मैं 1 की जगह रखूँगा मैं 14, एक बार ब्रैकेट लगाइए बस 14 माइनस में 13 ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एक्स को बाहर लिखिए माइनस में 182 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखिए यहाँ पर से क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में देखिए प्लस का 14x प्लस माइनस माइनस 13x माइनस में 182 इज इक्वल टू 0। देखिए एक्स इधर भी है तो एक्स यहाँ पर से कॉमन आ जाएगा, तो देखिए एक एक्स की पावर से एक एक्स की पावर कट जाएगी, अंदर सिंगल एक्स रह जाएगा प्लस एक्स कट जाएगा, अंदर क्या रहेगा 14। देखिए यहाँ पर जो है हम जो है माइनस के 13 को कॉमन लेंगे, माइनस के 13 को क्यों कॉमन लिया, ताकि माइनस से माइनस कट जाए, माइनस से माइनस कट जाए और 13 से 13 भी कट जाए, अंदर प्लस का एक्स बन जाए। जब हम माइनस के 182 को डिवाइड करेंगे माइनस के 13 से, तो माइनस का देखिए माइनस 182 को जब हम ऐसे डिवाइड करेंगे ना माइनस के 13 से, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 13 में जो है 14 टाइम्स कट जाएगा, तो प्लस का 14 आपका जो है बन गया इज इक्वल टू 0। अब आप जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, x प्लस में 14 आपका इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर x माइनस में 13 इज इक्वल टू 0। तो देखिए माइनस का 13 है तो इसलिए माइनस का 13 आया, ये देखिए प्लस का 14 है तो ये तो माइनस का 14 बन जाएगा और ये आपका बन जाएगा प्लस का 13 बन गया। तो माइनस वाले को तो हम हमेशा इग्नोर करते हैं, मैंने आपको पीछे और क्वेश्चन में ही बताया था। तो ये 13 एक वैल्यू तो हमें 13 मिल गई, तो आप यहाँ पर लिखिए हैंस फर्स्ट नंबर तो क्या हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले नंबर को तो x माना ना, देखिए पहले नंबर को हमने क्या माना हो जाएगा x। सेकंड नंबर बस इसमें x में 1 ऐड कर दीजिए, देखिए सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड नंबर यहाँ पर थोड़ी जगह कम है तो 13 में आप जो है 1 ऐड कर दीजिए 14 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए
यहाँ पर लिख लीजिए आप हैंस द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, चाहे आप ऐसे लिख लेना, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर 13 एंड 14। तो यही जो है हमारे आंसर हो जाएंगे। ये जो है 14 है। देखिए एक नंबर तो हो गया हमारा 13 जो कि x की वैल्यू आई है, ये 14 आया, इसको तो हम इग्नोर करेंगे, माइनस वाली वैल्यू को हम इग्नोर करते हैं, एक वैल्यू 13 आया बस। और अगला नंबर मैंने आपको बताया कैसा आता है, नेक्स्ट आ जाएगा 13 के बाद 14 हो जाएगा, यानी 1 को आप जो है ऐड कर दो, x की वैल्यू 13 आई, इसमें 1 को ऐड कर दो 14 हो जाएगा। तो आप नीचे लिख लेना हैंस द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर 13 एंड 14, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए अब आप क्वेश्चन नंबर 5 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। अब आप देखिए राइट ट्राइंगल हमारा क्या होता है, राइट ट्राइंगल हमारा क्या होता है, जो एंगल जो है हमारा 90 डिग्री का होता है, हमारा जो है एकदम स्ट्रेट होगा। ये देखिए ये वाली जो लाइन होगी एकदम स्ट्रेट होगी, जो ट्राइंगल हमारा 90 डिग्री का होगा वो होगा हमारा राइट ट्राइंगल। अब आप देखिए इसमें हमें जो है हाइपोटेन्यूज, ये तो हमारा होता है हाइपोटेन्यूज, ये हमारा क्या होता है हाइपोटेन्यूज, और ये वाली जो साइड होती है ये होती है हमारी बेस, और ये जो है ये होता है हमारा एल्टीट्यूड, जिस पे जो है 90 डिग्री का एंगल बना होता है वो होता है हमारा एल्टीट्यूड, और ये वाला होता है हमारा हाइपोटेन्यूज, ये हमारी बेस होती है, और ये एल्टीट्यूड। अब आप देखिए इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज तो हमारी 13 सेंटीमीटर गिवन है ही, और इसमें क्या दिया हुआ है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ये जो हमारा एल्टीट्यूड दिया हुआ है ना, ये बेस से जो है 7 सेंटीमीटर कम दिया हुआ है। अगर हमारा बेस जो है मैं x मान लूँ तो हमारा एल्टीट्यूड क्या होगा, इससे 7 कम हो जाएगा, इससे 7 कम, यानी इसमें से जो है आप 7 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा हमारा एल्टीट्यूड। देखिए अगर मैं कहूँ एक लड़का है ए, उसके पास कितने हैं 10 रुपये है, इस तरीके से समझिए आप, और मैं आपसे कहूँ कि बी के पास जो है ए से जो है 7 रुपये कम है, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 3 रुपये हो जाएंगे। देखिए इसके पास 10 है, इसके पास 7 ज़्यादा ही तो है, देखिए 3 में अगर आप 7 ऐड कर दोगे तो 10 ही तो हो जाएंगे आपके। तो इसी तरीके से यहाँ पर हैं, देखिए बी का आपने किस तरीके से निकाल लिया, मैंने आपको बताया बी के पास जो है ए से जो है 7 कम है, तो आप 10 में से आपने 7 जो है कम ही तो माइनस ही तो कर दिए, तो 3 आ गए बी के। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखिए हमारी क्या दे रखी है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ये जो हमारी बेस है ना, हमने इसको x मान लिया, एल्टीट्यूड जो है हमारी बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आप जो है इसमें से x में से 7 कम कर दो तो हमारी जो है एल्टीट्यूड आ जाएगी। अब आप समझ गए होंगे, इस डायग्राम को आप जो है बना लेना, एग्जाम में भी इसको जो है आप बनाना। आप जो है सबसे पहले लेट कर लीजिए, लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल, बेस हमारी क्या हो जाएगी, हमने क्या मान ली x। अब जब हमारी बेस कम हो जाएगी, ये हमें दे रखा है एल्टीट्यूड जो है बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हमने इसमें से माइनस कर दिया, ये हमारी एल्टीट्यूड हो गई। तो आप यहाँ पर लिखिए देन द एल्टीट्यूड, आप जो है स्पेलिंग जो है क्वेश्चन में से देख करके लिख लेना, द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल कितनी हो जाएगी, ये जो है ट्राइंगल का सिंबल है, कितनी हो जाएगी x माइनस 7, इससे 7 कम है ना बेस से, तो 7 कम कर दो, इतनी जो है हमारी एल्टीट्यूड हो जाएगी। अब आप देखिए ये हमारा राइट ट्राइंगल है। अब आप अगर आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हो तो हम जो है इसको पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में क्या होता है एल्टीट्यूड का स्क्वायर। देखिए इन दोनों का स्क्वायर जो होता है ना, इन दोनों के स्क्वायर का सम जो होता है ना, वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, ये आपको पता होगा ही। अब आप देखिए हाइपोटेन्यूज कितनी है हमारी 13 है, तो 13 लगी है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। बेस कितनी है x है, तो x का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में एल्टीट्यूड कितना है x माइनस 7, तो x माइनस में 7 का आपका जो है स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 इज इक्वल टू x का स्क्वायर। अब आप देखिए ये किस फॉर्म में, a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर आपका प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, प्लस का निशान लगाइए पहले वाला x का स्क्वायर, प्लस में b का स्क्वायर यानी में 7 का स्क्वायर, माइनस इसको जो है कहीं पर आप एक साइड में लिख सकते हो माइनस। देखिए माइनस में जब आप एग्जाम में भी करोगे ना, तो साइड में जो है फॉर्मूला लिख देना ऐसे ब्रैकेट में करके, तो इस तरीके से आपको पूरे नंबर मिलते हैं। माइनस में 2 इंटू ए क्या है आपका x है, इंटू में b क्या है आपका 7 है,
तो बस देखिए इसको जो है सॉल्व कर लीजिए। 169 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर खुल करके एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 7 7 सा 49 हो जाएगा, माइनस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, 2 7 सा 14 और एक्स भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, 14x आ जाएगा माइनस का। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो है इस 169 को जो है मैं इधर उठा कर ले आऊँगा। ये देखिए 1x स्क्वायर ये है, 1x स्क्वायर ये है, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है माइनस का 14x प्लस में 49, इसको जो है आप इधर ले आइए, माइनस का हो जाएगा 169 इधर आकर के। देखिए 2x स्क्वायर माइनस में आपका 14x, ये देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस के साथ वैल्यू आएगी क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बढ़िया। 169 में से जब हम 49 को घटाएंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस के साथ वैल्यू आएगी 0 आ जाएगा, तो ये आपका 2 आ जाएगा, और 120 जो है आपकी वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, और ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 को जो है मैं कॉमन ले रहा हूँ, इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अंदर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 2 से 2 गया, माइनस 2 7 सा 14, 7x आ जाएगा, माइनस देखिए 2 से जब हम इसको काटेंगे तो 2 6 सा 12 हो जाएगा, 6 सा 12 हो जाएगा, और 0 की 0 तो 60 आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए इज इक्वल टू 0। ये 2 जो है इधर आ जाएगा तो इसके साथ नीचे तो ये तो 0 ही हो जाएगा 2 तो हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या निकल कर आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस में आपका 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाए ये वाली वैल्यू, और यहाँ पर माइनस का है तो माइनस करें तो कितना आ जाए 7 आ जाए, माइनस करें तो 7 आ जाए। देखिए 12 इंटू 6 क्या होता है, 12 इंटू 5 क्या होता है हमारा 60, और 12 माइनस में 5 क्या होता है आपका 7, तो 12 और 5 हमारी जो है दो वैल्यू हो जाएंगी। करिए इसको एक्स स्क्वायर माइनस 7 की जगह लिखिए 12 माइनस में 5, 12 माइनस 5 हमारा जो है 7 ही हो गया, 12 माइनस 5 7, माइनस में 60 इज इक्वल टू 0। इस एक्स को लिखना मत भूलना, इस एक्स को जो है ब्रैकेट के बाहर लिखना। एक्स स्क्वायर माइनस देखिए 12 माइनस 12 की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ तो माइनस का 12x आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 5 बन जाएगा, और प्लस के 5 की मल्टीप्लाई एक्स में तो प्लस का 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए इधर x है इधर x है तो मैं x को कॉमन ले लूँगा, अंदर सिंगल x रह जाएगा, माइनस x गया अंदर 12 आपका। यहाँ पर जो है मैं 5 को कॉमन ले रहा हूँ, देखिए 5 से 5 गया अंदर प्लस का x। यहाँ पर जब हम माइनस के 60 को डिवाइड करेंगे प्लस के 5 से तो माइनस का 12 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। देखिए एक वैल्यू क्या आ गई x माइनस में 12 आ गई, और एक वैल्यू क्या आ गई x प्लस में 5 आ गई इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए x माइनस में 12 इज इक्वल टू 0, आप जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर से एक वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई, और x इज इक्वल टू माइनस 5 आ गई, तो माइनस वाली को तो हम इग्नोर ही कर देंगे। इस वैल्यू को आप उठाइए, x हमने क्या माना था, x माना था हमने बेस, ट्राइंगल की बेस को हमने क्या माना था x, तो बेस कितनी हो जाएगी हमारी 12, बेस हो जाएगी हमारी कितनी 12 हो जाएगी। और ये देखिए एल्टीट्यूड हमारा क्या है, एल्टीट्यूड जो है हमारा 7 सेंटीमीटर कम है बेस से, तो आप जो है इनके आगे यूनिट भी लगा लेना 12 सेंटीमीटर। तो हमारी और हमारी बेस क्या हो गई, नहीं हमारी एल्टीट्यूड क्या हो जाएगी, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, ये आपकी क्या हो जाएगी 12। ये देखिए x माइनस 7 है ना, तो x की वैल्यू क्या आई 12 आई, तो 12 माइनस 7 तो कितनी हो गई आपकी, ये हो गई 5। अब आप देखिए जब आप इसको ऐड करें 5 में मैं जो हूँ आपको 7 ऐड करके दिखा देता हूँ, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानी जो है ये आपकी 7 सेंटीमीटर ज़्यादा ही तो है बेसिस से। देखिए ये वैल्यू आई है आपकी 5, ये वैल्यू आई है 12, यानी ये जो हमारी एल्टीट्यूड आई है ये 7 सेंटीमीटर कमी तो है, 5 सेंटीमीटर आ गई। देखिए अब आप जो है क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, ये क्वेश्चन जो है जैसे हमने एग्जाम्पल 1 का सेकंड पार्ट किया है ना, बिल्कुल उसी के जैसा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसको अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोइट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि हर रोज़ कुछ जो है पोइट्री आर्टिकल्स बनाती है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पार्टिकुलर डे डेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन डेट डे। किसी एक दिन जो है ऑब्जर्व किया गया जो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी जो एक आर्टिकल को बनाने का जो खर्चा है ना वो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन डेट डे। जितने भी उस दिन आर्टिकल्स बने हैं ना, अगर हम उनका ट्वाइस कर लें उससे जो है 3 ज़्यादा है, वो है हमारा क्या है, वो है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी एक आर्टिकल को बनाने का खर्चा। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। देखिए इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन डेट डे वॉज
उस दिन की टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी थी, 90 रुपये यानी 90 रुपये। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हुए, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। हमें जो है इन दोनों को फाइंड करना है। नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड यानी उस दिन जो है कितने आर्टिकल बने, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और हर एक आर्टिकल की कीमत कितनी होगी। देखिए सबसे पहले आप जो है लेट कर लीजिए, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, यानी जो है उस दिन जो है कितने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुए होंगे, तो आप जो है इसको एक्स मान लीजिए। हमने मान लिया उस दिन कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए होंगे, एक्स, क्योंकि हमें तो पता नहीं है इसलिए हमने जो है एक्स मान लिया। अब आप देखिए देन द कॉस्ट ऑफ, या फिर आप जो है यहाँ पर द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी लिख सकते हैं, या फिर आप द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल भी लिख सकते हैं। आप जो है कुछ भी लिख सकते हैं। द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, ONE1 लिख लेना यहाँ पर। द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितनी हो जाएगी, देखिए द कॉस्ट यानी एक आर्टिकल को बनाने की कीमत कितनी है। देखिए इस लाइन को ध्यान से पढ़िए, 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन डेट डे। जितने भी आर्टिकल एक दिन में बने हैं ना, अगर हम उनका ट्वाइस कर दें, कितने बने, एक्स, ट्वाइस मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर लें। देखिए और उससे जो है 3 ज़्यादा, वो है हमारा द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। देखिए इस लाइन को जो है आप ध्यान से समझिए। देखिए एक इंडस्ट्री है यहाँ पर जिसमें जो है पोइट्री आर्टिकल्स बनते हैं। अब हमारा यहाँ पर क्या दिया था, जितने भी आर्टिकल बने हैं ना उसके दुगने से 3 ज़्यादा है हमारा यहाँ द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन डेट डे, यानी जितने भी आर्टिकल्स बने हैं ना उनके उसके जो है दुगने से, उसके ट्वाइस कर दो। कितने आर्टिकल्स बने, हमने कितने मान लिया कि एक्स बने हैं, इसका हमने दूना कर दिया यानी ट्वाइस कर दो इसका। उससे कितने ज़्यादा हैं, 3 ज़्यादा हैं। देखिए 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन डेट डे, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल है ये हमारी। तो बस इसमें जो है मेन चीज़ यही है। देखिए मैंने जो एग्जांपल जो कराया था उसमें भी एग्जांपल दिया था। जैसे मैंने एक दिन में जो है 25 पेन बनाए, मेरी एक इंडस्ट्री है, मैंने एक दिन में 25 पेन बनाए और एक पेन कितने का बना, 5 रुपये का। तो एक दिन का खर्चा कितना हो जाएगा, टोटल 125 रुपये का। हमने जो है मैंने जितने भी पेन एक दिन में बनाए, 25 पेन बनाए, एक पेन को बनाने का 5 रुपये का खर्चा आया, तो टोटल खर्चा कितना आ गया, 125 रुपये का। इसी तरीके से यहाँ पर जो है हमें उस दिन का जो है 90 रुपये का खर्चा दे रखा है। तो हमने उस दिन कितने नंबर ऑफ आर्टिकल बनाए, एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल बनाए, हमने एक्स बनाए। और देखिए एक आर्टिकल को बनाने का कितना खर्चा आया था, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना है, 2x + 3, 2x + 3 इज इक्वल टू कितना खर्चा आया एक दिन का, 90 रुपये दे रखा है। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से किया है, यानी हमने जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना आर्टिकल हमने एक दिन में बनाए इसकी वैल्यू हमारे पास x है, और कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना है, 2x + 3। इसमें दिया हुआ था जितने भी हमने आर्टिकल एक दिन में बनाए, अगर हम उनका जो है ट्वाइस कर दें और उसके ट्वाइस से जो है 3 ज़्यादा है, वो है हमारा द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, यानी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। देखिए अब आप जो है इसको बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x की मल्टीप्लाई करेंगे 2x में तो आपका ये 2x² हो जाएगा, प्लस x की मल्टीप्लाई 3 में तो आपका 3x इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 90। तो अब आप देखिए 2x² हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 3x, इसको जो है मैं इधर ला रहा हूँ, माइनस का हो जाएगा ये 90 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई क्या, देखिए 90 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 182 हो जाएगा। हमें जो है ऐसे डिजिट चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 182 आ जाए, माइनस करें तो 3 आ जाए, माइनस करें तो 3 आ जाए। तो देखिए 15 और 12 हो जाएगा। मैं आपको बता दूं 15 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 हो जाएगा, और 15 - 12 करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। करिए इसको, 2x² प्लस 3 की जगह लिख रहा हूँ मैं 15 - 12, ब्रैकेट के बाहर लिखे आप x, माइनस में आपका 90 इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए 2x² प्लस के 15 की मल्टीप्लाई x में तो प्लस का 15x, प्लस माइनस माइनस, माइनस के 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे x में तो माइनस का 12x, प्लस माइनस माइनस, माइनस 90 इज इक्वल टू 0। बस इसको जो है आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जो है 15 जो है 2 से जो है डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 2 जो है कॉमन नहीं आएगा, x इधर x है तो सिंगल x ही आएगा। अगर यहाँ पर होता 14 तो 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, मगर 15 जो है 2 से डिवाइड नहीं होएगा, इसलिए खाली x कॉमन आएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर अंदर जो है 2 आ जाएगा, एक x की पावर से एक x की पावर गई, अंदर सिंगल x, प्लस में x से x गया, अंदर 15।
तो अब आप देखिए यहाँ पर आप क्या कॉमन ले लेंगे, आप जो है हमें जो है अंदर की वैल्यूज़ को है जो है सेम लाना होता है। तो अगर मैं 6 को कॉमन ले लूँगा और माइनस के 6 को, तो जब मैं माइनस के 12x को डिवाइड करूँगा, देखिए माइनस के 6 से, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 6 2 12, तो 2x ही आ जाएगा ये हमारा 2x, और जो कि हमें 2x ही लाना था। अब देखिए जब हम माइनस के 90 को डिवाइड करेंगे माइनस के 6 से, तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, और 3 2 6 और 3 3 9, 0 की 0, और 2 से हम 30 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 15 ही आ जाएगा, अंदर जो है प्लस का 15 आपका जो है आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए 2x प्लस में 15 एक बार जो है आप इसको करके लिख लीजिए, और x ये माइनस का 6 है, तो माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। इसको जो है आप दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 2x प्लस में आपका 15 इज इक्वल टू 0, और x माइनस में माइनस आपका कितना है 6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू एक वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 6 आ जाएगी, ये माइनस का है ना, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। x इज इक्वल टू ये इधर कितना है प्लस का 15 है, तो इधर जाके माइनस का 15 हो जाएगा, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो नीचे डिवाइड में आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 15 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। तो माइनस वाली को तो हम इग्नोर ही करते हैं, मैंने आपसे बता दिया। तो नंबर ऑफ आर्टिकल, x को हमने क्या माना, देखिए x को क्या माना, कि हमने मान लिया x को क्या नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, क्या मान लिया x को मान लिया। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स यानी उस दिन जो है कितने आर्टिकल्स बने होंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स आप ऐसे लिख दीजिए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस भी लिख लीजिए, चाहे आप जो है स्पेलिंग को क्वेश्चन में से देख करके लिख लेना, कितने बने हमारे 6, तो एक आंसर तो हमारा 6 ही हो जाएगा। अब हमारे से पूछा है एंड, यहाँ पर हमारे से पूछा है एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, यानी हर एक आर्टिकल को बनने में जो है कितना खर्चा आया। देखिए द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, अगर मैं जो हूँ यहाँ पर x की वैल्यू को रख दूंगा तो हमें द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल क्या है हमारी 2x प्लस 3। देखिए 2x प्लस 3 क्वेश्चन में हमारे से बोला था, जो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल है ना हमारा, वो जितने भी आर्टिकल एक दिन में बने हैं ना, अगर हम उनका ट्वाइस कर दे उससे 3 ज़्यादा है, वो है हमारा कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। अब हमें जो x की वैल्यू मिल गई तो हम x की वैल्यू इसमें लिख लेंगे, तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू क्या है 6 है, प्लस में 3, आपका 6 2 सा कितना हो जाएगा 12, और प्लस में आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ये है 3। तो अब आप देखिए 12 प्लस में 3 आपका कितना हो जाएगा 15, तो 15 जो है आपका आंसर आ जाएगा, यानी द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना आ जाएगा आपका। तो वन आर्टिकल की कीमत कितनी हो गई 15 रुपीज़। आप जो है ऐसे रुपीज़ का सिंबल लगा लेना, 15 रुपीज़ जो है एक आर्टिकल की कीमत हो गई। तो अब आप देखिए जो हमने क्वेश्चन नंबर ये किया ना, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आप जो है यहाँ पर ऐसे लिख लेना, इफ़ अगर फर्स्ट नंबर आपका जो है 13 है देन तब सेकंड नंबर आपका क्या होगा 14। इफ़ अगर फर्स्ट नंबर आपका 14 है तो सेकंड देन तब सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 13। तो वैसे आपके जो नंबर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 13 और 14। बस वैसे तो यही हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। आप नीचे लिख देना हैंस द टू नंबर आर 13 और 14। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।